हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो या आज है फादर्स डे एंड आज इस स्पेशल डे में मैं अपने पापा को स्पेशल फील कराना चाहती हूँ। एंड वो स्पेशल फील कराने के लिए मैं केक बना रही हूँ। तो मैंने सोचा जब तक मैं केक बनाऊँ मैं आप लोगों के साथ एक स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ जो कि एक्चुअली मेरी लाइफ की बहुत बड़ी टर्निंग पॉइंट थी। सो या तो आप स्टोरी सुनने के लिए रेडी हो? सो या लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो ये स्टोरी बेसिकली मेरे साथ जो हुई थी वो 11 में हुई थी। जब मैं क्लास 11 में थी उस टाइम 2021 था एंड उस टाइम पे कोई पढ़ाई नहीं करता था क्योंकि सबको पता था एग्ज़ाम ऑनलाइन होने हैं तो कौन पढ़ेगा ना। एंड एग्ज़ाम कब हो और एग्ज़ाम ऑनलाइन होने थे बट फिर भी पोस्टपोन किए जा रहे थे। सो कोई नहीं पढ़ रहा था उस टाइम पे। मैं भी नहीं पढ़ी थी, मैं तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ रही थी। सो जब मतलब एग्ज़ाम फाइनली ऑनलाइन हो गया था तो हमें सोचा नेक्स्ट एग्ज़ाम भी जो है वो ऑनलाइन ही होगा। सो फरवरी के मंथ में 11 का एग्ज़ाम हमारा हो रहा था एंड 70 मार्क्स का एग्ज़ाम हो रहा था। 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल, 70 मार्क्स का ऑनलाइन एग्ज़ाम, सॉरी ऑफलाइन एग्ज़ाम। ओके, सो मैंने एक होता है ना क्लास 9-10 में अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता तो आप कुछ भी बना के लिख देते हैं। टीचर्स ऐसा था कि ठीक है चलो दे देते, तो हाफ 1 या 2 तक मार्क्स दे देते थे। सो मैं ये भी यही सोची थी। सो मैंने सोचा कि ठीक है 11 में ऊपर ऊपर से पढ़ लेते, थोड़ा बहुत तो हमें आता ही है और बाकी खुद से बना के लिख देंगे। पर मैं भूल गई थी कि मैं साइंस में हूँ एंड साइंस में बना के कुछ भी लिखने से नहीं होता है। सो जब एग्ज़ाम का दिन आया फिज़िक्स का तो मैंने बस 2 दिन पढ़ाई किया था 11 के लिए, जिसमें फर्स्ट हाफ पार्ट ग्रेविटेशन तक आता है। मैंने सिर्फ 2 दिन पढ़ाई किया था, सिर्फ 2 दिन। ओके, एंड मैंने सोचा कि मैं तो एग्ज़ाम अच्छे से दे लूँगी एंड मैं इस एटीट्यूड के साथ गई एग्ज़ाम देने के लिए। एंड जब मैं एग्ज़ाम दे के आई मुझे लगा कि चलो पास तो हो जाऊँगी। ऐसा नहीं कि मैं हमेशा से एक एवरेज स्टूडेंट हूँ। मैं क्लास 10 तक मैंने प्रिपरेटरी से लेकर क्लास 10 तक मैंने हमेशा टॉप किया। आई कैन शो यू बाय प्रूफ क्योंकि मेरे पास हर एक रिपोर्ट कार्ड है। मेरी मम्मी हर एक रिपोर्ट कार्ड जमा करती है। आई डोंट नो फॉर व्हाट रीज़न बट वो करती है। सो आई कैन शो यू। मैं हमेशा से एक टॉपर ही हूँ। पर जब मैं 11 में थी तो कोरोना का टाइम था, सो कोई पढ़ाई नहीं करता इसलिए मैं नहीं करती थी। तो या थोड़ा वो हो गया था। ओके, मैं एग्ज़ाम दे के आई, मुझे लगा एग्ज़ाम अच्छा गया एंड मैं पास तो हो जाऊँगी। फिर केमिस्ट्री के लिए भी 3 दिन छुट्टी थी पर मैंने सिर्फ 1 दिन पढ़ाई की क्योंकि मैं अपने आप को पता नहीं क्या ही समझ रही थी। पर मैंने सिर्फ 1 दिन पढ़ाई की थी एंड वो 1 दिन पढ़ाई करके पढ़ाई करने के बाद मैं एग्ज़ाम देने चली गई। एंड केमिस्ट्री को देख के मुझे लगा था ठीक है आउट ऑफ 70 मुझे 40 तक तो आ ही जाएगा आराम से। ओके, एंड देन मैथ्स एग्ज़ाम के वक्त मैथ्स जिसमें इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस लगती है, मैंने उससे भी इतना गंदा इग्नोर किया। इतना मतलब मैं पता नहीं मुझे में क्या होता, मुझे इतना एटीट्यूड आ गया था कि मैं कर लूँगी। एंड मैंने मैथ्स के लिए शायद 2 दिन प्रैक्टिस की होगी एंड मैथ्स एग्ज़ाम भी मैंने दिया। पर बायो के लिए हाँ, बायो थोड़ा इजी होता है ना। इजी क्या मतलब पढ़ाई इंटरेस्टिंग लगता है थोड़ा कम्पेयर टू बाकी सब्जेक्ट से। तो मैंने बायो में तो अच्छे से पढ़ाई की थी, तो मुझे लगता है बायो में तो आ जाएंगे मेरे आउट ऑफ 70 60 इतना। ओके, सो ये सोच के कि और मैं ये मार्क्स एग्जाम्पशन इसलिए कर रही थी कि मुझे लगा कि अगर मैं गलत भी लिखूँगी तो एटलीस्ट हाफ 1 मार्क्स तो दे देंगे, तो उससे मिला के अराउंड मैं पास हो जाऊँगी। बट गेस क्या हुआ? जिस दिन रिज़ल्ट आया मुझे फ़िज़िक्स में आउट ऑफ 70 मुझे 17 मिले। 17 या 17। केमिस्ट्री में मेरे सेम मार्क्स थे 17। मैथ्स में मुझे आउट ऑफ 80 20 मिला। एंड बायो में जहाँ पे मुझे लगा था मुझे 60 मिलेगा आउट ऑफ 70, मुझे मिला 35। खैर उसमें मैं पास हो गई थी, बाकी सब में तो मैंने फ़ेल किया। पीसीएम में मैंने फ़ेल किया पूरा। ओके, बट मेरे घर पे ऐसा ना कि मेरे पापा मम्मी उतना सीरियस नहीं लेते एग्ज़ाम्स को, कि उन्हें पता है बेटी हमेशा अच्छी करती है, इस बार भी अच्छा ही करेगी, तो उन्होंने कुछ भी सीरियसली नहीं लिया। सो जब मैं घर आई तो मेरी मम्मी तो बिल्कुल ही मतलब नहीं है, बिल्कुल भी मतलब नहीं है उन्हें। ओके, सो जब मैं घर आई तो और टीचर्स भी ऐसे ना कि साइन करा के लाओ, लाइक एक तो ऑलरेडी फेल हुई ऊपर से साइन और चाहिए उन्हें। सो मैंने कहा कि ओके, मैंने क्या किया, जो पेपर होता है ना उसमें मैंने हाथ रखा जहाँ पे मार्क्स दिया हुआ था एंड साइड में जो मैंने कहा मम्मी यहाँ साइन करो। मैंने कहा मार्क्स क्यों नहीं दिखा रहे? तो मैंने कहा मम्मी बस पास, और हम आपको पता है हम टॉपर और हम ऐसा मार्क्स देख के पता नहीं हमको अच्छा नहीं लग रहा। एंड एक्चुअली मैं बहुत दुखी भी थी उस दिन। सो मैंने मम्मी को कहा कि आप सिर्फ साइन करो। तो मेरी मम्मी ने कहा कि ओके। मम्मी ने ट्रस्ट किया था क्योंकि हमेशा से वो लोग ट्रस्ट करते हैं एंड इस बार भी उन्होंने ट्रस्ट करके। पर मम्मी का तो ऐसा नहीं कि मम्मी कभी ध्यान देती भी नहीं थी एंड मम्मी का चलता है कि ठीक है। अब पापा के सामने तो सबकी फटती है। सो या
तो पापा को मैंने कहा, और मैंने मम्मी से साइन लिया, तो मैंने कहा कि पापा अगर पूछेंगे तो मैं कहती हूँ बस पास हुआ है एंड वगैरह छोड़ दूँगी। तो मैंने क्या किया ना, वो पेपर्स को फोल्ड करके मैंने एक ड्रॉर में घुसा दिया एंड देन मैंने उससे लॉक कर दिया एंड मैंने चाबी खो दी। एंड नेक्स्ट दिन मुझे लेके जाना था वो पेपर्स और दिखाना था टीचर्स को, एंड मेरे पास चाबी नहीं है, मैंने खो दिया। अब जो ताला लगा हुआ है मैं उसे कैसे खोलूँ? सो मैंने पापा को बताया कि पापा ऐसा ऐसा है कि मैंने पेपर्स रख दिया एंड वो हो गया। और पापा ने कहा कि कोई नहीं बेटा, मैं ताला ही तोड़ दूँगा। एंड मेरी अंदर में एकदम कि भाई पापा ने अगर देख लिया कैसे मार्क्स लाई हूँ मैं, क्या सोचेंगे मेरे बारे में। पर मेरा भाई है, उसे बड़ा मज़ा आ रहा था, उसे देखना था कि मेरा मार्क्स कितना आ रहा है। और वो बहुत पहले से, जब से मतलब पेपर्स थे ना, तब से वो कुछ ना कुछ करके मेरे पेपर्स का बस मार्क्स जानना चाहता था। बट अब तो लाइक वो भी नहीं जान सकता था। पापा ने कहा जब ताला तोड़ा, मेरा तो दिल धक धक करने लगा कि यार पापा ने अगर देख लिया तब तो मैं गई, पूरा गई मैं। ठीक है, पापा ब्लेड लेके ताला तोड़े कि छोटा सा ताला था, तोड़े ओके तोड़ा। एंड देन पापा ने ड्रॉर खोला एंड पापा ने जब ड्रॉर खोल के वो पेपर्स को ना, मैंने एक रबर बैंड में बांध के रखा था। एक मिनट ओके, मैंने उस ड्रॉर में ना जो पेपर था उससे ना रबर बैंड में बांध के रखा हुआ था। एंड क्योंकि वो रबर बैंड में बांधा हुआ था, पापा ने क्या किया ना, वो डायरेक्टली पेपर ऐसे लिया, मुझे लगा कि पापा खोल के देखेंगे। बट गेस व्हाट, पापा ने वो रबर बैंड सहित पेपर ऐसे रोल हुआ मेरे हाथों में दे दिया। एंड आई वाज लाइक पापा आपको नहीं देखना सच में मार्क्स? एंड पापा इज़ लाइक नहीं। मैंने पूछा कि क्यों? एंड पापा ने कहा कि हमको पता नहीं मेरा बेटी करेगा ना, अच्छा ही करेगा वो जैसा भी लाया। एंड सीरियसली उस दिन मुझे ऐसा फील हुआ कि आज जिस जनरेशन में हम लोग रहते हैं, पेरेंट्स आर ऑलवेज हाइप्ड कि हमारा बच्चा कैसा मार्क्स ला रहा है कैसा नहीं। हमेशा पेरेंट्स को रहता है कि मेरा बच्चा ये करे, मेरा बच्चा वो करे, बहुत कुछ सब जानते हैं कि पेरेंट्स लोग को ये चाहिए कि मेरा बच्चा IIT में पढ़े, मेरा बच्चा ये करे वो करे। एंड वही मेरे पापा ऐसे है, उन्हें पता है कि मेरे कम मार्क्स हैं, मुझे एक शब्द उन्होंने नहीं, मतलब एक शब्द उन्होंने नहीं कहा मुझे। एंड बाकी स्टूडेंट्स जिनका कम मार्क्स आ रहे, वो लोग से जब मैंने मतलब कहा ना कि मेरे घर पे तो कुछ भी नहीं बोला, मेरे पापा ने मतलब इनफैक्ट पेपर तक देखने के लिए भी वो नहीं किया। मेरे बाकी स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि यार नहीं, हमारे पापा ने तो मतलब हमें बहुत डांट पड़ी। एंड उस दिन मुझे पता चला कि बिलीव इज़ समथिंग जो बहुत कीमती चीज़ है। एंड वो कीमती चीज़ मेरे पापा को मुझसे थी, मतलब पापा को मुझ पर इतना बिलीव था कि मतलब आई हैव नो वर्ड्स, बट इतना बिलीव अपने बच्चे पे करना। एंड वो बच्चा जो मतलब मैं तो ऐसी थी ना कि ठीक है देख लेंगे, तो मतलब आई हैव नो वर्ड्स। बट उस दिन मुझे ऐसा ऐसा फील हुआ जब मेरे पापा मुझ पर इतना बिलीव करते हैं एंड मैं उस जगह पे जाके अगर खड़ी ना हूँ तो क्या मतलब इस बिलीव का। एंड उस दिन मैंने सोचा क्योंकि मेरे पापा मुझ पर इतना बिलीव करते हैं, मुझे उन्हें ये करके दिखाना है कि मैं अच्छा मार्क्स ला सकती हूँ। एंड लाइक 11 फरवरी के अराउंड जब ख़त्म हो गया था, मार्च के अराउंड ख़त्म हो गया था, तो 12th जब शुरू हुआ मैंने अच्छे से पढ़ाई की, बहुत अच्छे से पढ़ाई की। एंड 12th में मेरे 94.4% है, जो 11 में मेरे 38% थे, 3 सब्जेक्ट में फेल, 38% थे। पर हाँ, उस वक्त ऐसा था कि वो हाफ ईयरली एग्ज़ाम था, फाइनल था वो जो ऑनलाइन हुआ था, मार्च में वापस फाइनल हो गया था, 1 महीने के अंदर ही वो ऑनलाइन हुआ था। तो उसमें ना मतलब मैं फ़ेल नहीं हुई थी किसी में भी, तो मेरे मार्क्स बढ़ गए थे। पर हाँ, जो हाफ ईयरली का था ना 11 का रिज़ल्ट, मैं आपको यहाँ पे चाहो तो दिखा भी सकती हूँ कि ये मेरे मार्क्स है। एंड 12th में ये मेरे मार्क्स है। एंड जो ये जंप था ना 38 से 94.4, सिर्फ पापा के लिए हुआ। सो या आज पापा के साथ मुझे ये सेलिब्रेट करना है। सब चलो सेलिब्रेशन की तरफ चलते हैं। मेरी दुनिया है, ताकत हो तुम, हिम्मत हो तुम, हम सब की तुमसे ही महकी जीवन की ये बगिया है, तुमसे ही पापा।